ठीक है ठीक। नमस्कार, मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि ग्रुप में। आइए आज चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा में दोबारा से। आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों को हाथों में फंसा लीजिए और हल्के से अपनी आंखों को मूंद लीजिए। हमारे उपनिषदों में 4 महावाक्यों में से एक वाक्य है तत्वम असि। तत्वम असि यानी कि तू वही है, तू ब्रह्म है, यू आर दैट। सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन अगर इस महावाक्य की तीव्रता को जानना है तो इसका मनन करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है। तो आइए आनापान सती के द्वारा इन शब्दों को अपने भीतर ही विकसित करते हैं। कंफर्टेबली बैठेगा, जस्ट रिलैक्स। आंखें बंद ही रखिएगा, आंखें ना खोलें। सबसे पहले हमें खुद को शांत करना होगा। खुद को अनुमति दें, गहरी सांस लें, अनुमति दें कि आप ध्यान में जा रहे हैं। आप नाक से सांस लेंगे, गहरी सांस, और मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस, मुंह से छोड़िएगा। एक और गहरी सांस। आप चाहें तो नाक से सांस भीतर लेकर नाक से भी छोड़ सकते हैं। एक चक्के के समान अपनी सांसों को चलाते रहें। कोई विराम न दें। एक सांस फिर से लेते हुए महसूस करें भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। जब आप सांस लें तो महसूस करें हर अंदर आती सांस के साथ आप शांति को अपने साथ भीतर लेकर जा रहे हैं, और हर बाहर आती हुई सांस में महसूस करें कि सारे तनाव आपके बाहर निकलते जा रहे हैं। और गहरी सांस।
अगले कुछ क्षणों तक इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहें। नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखिएगा। गहरी सांस, भीतर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। आपके भीतर आपको सेंसेशन महसूस हो सकती है, झंझनाहट महसूस हो सकती है, ऊर्जा भी महसूस हो सकती है। इन सब के होते हुए भी सांसों को चलाए रखें। अनुमति दीजिए खुद को, सांसों को, खुद को रिलैक्स करने के लिए। इन गहरी सांसों से आप धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक सांसों पर आप आ रहे हैं। हाँ, कोई खिंचाव, एक एफर्टलेसनेस है जिसके अंदर कोई भी कष्ट नहीं करना। क्योंकि सांसें खुद ब खुद अपना मार्ग चुन सकती हैं। सांस पे ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगर आपकी सांसें छोटी चल रही हैं तो छोटा रहने दें, गहरी चल रही है तो गहरी रहने दें, साक्षी भाव से चलने दें। शरीर स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। मन में उठने वाले इन सभी विचारों को साक्षी भाव से देखें। उन विचारों के पीछे ना भागें, सिर्फ देखें। वो अपने आप खिसकते चले जाएंगे। जब आप किसी भी चीज को, विचार को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी भाव को, इमोशन को एक प्रेम से भरी, प्रेममयी दृष्टि से देखते हैं, जहाँ उसे जज नहीं करते, आंकलन नहीं करते, वो खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। सांसों पे ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। किसी भी तरह की शरीर में गतिविधि ना हो, नो एक्टिविटीज प्लीज। शरीर ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, शांत, स्थिर। ध्यान आपकी सांसों पर। आंखें बंद ही रहेंगी। जस्ट रिलैक्स। जो भी अनुभव हो रहे हैं उनके साथ अटैच नहीं होना है। अनुभव आएंगे और चले जाएंगे।
चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो, कंपन हो, स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो, किसी भी तरह की चुभन हो, खुजली हो, ये सब धीरे धीरे अपने आप हल्के होते हुए शांत हो जाएंगे। अगर इन विचारों के साथ बहना शुरू करेंगे तो कई तरह के प्रश्न उठेंगे। प्रश्न आपको उत्तेजित कर सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकती है, इससे ध्यान की गरिमा धूमिल हो जाती है। यू लूज द ग्लोरी ऑफ मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जिससे कई तरह के लक्षण भी उभर कर आते हैं। ये सब लक्षण शुभ लक्षण हैं। ध्यान में हो रहा हर एक अनुभव शुभ ही माना जाता है। ध्यान अपने नासिका के अग्रिम छिद्रों पर ही रखें। हर भीतर जाती हुई सांस, हर बाहर आती हुई सांस, इन्हीं पर ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। विचारों के पीछे ना भागो, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही कोई सिमरन, ना ही किसी मूर्ति का ध्यान, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए। सेल्फिश हो जाइए। ये आपका मी टाइम है, आपके खुद के लिए। जैसे किसी पेड़ से जो पत्ते सूख जाते हैं, खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ये विचार हैं जो आपके अंदर उठ रहे हैं, सूखे पत्ते के समान खुद ब खुद मिट रहे हैं, धरती में घुल रहे हैं। भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप। आप और आपका शरीर, आपका मन दोनों ही स्थिर हो रहे हैं।
सांस छोटी होती जा रही है। अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं, सांसों को ढूंढने का प्रयत्न ना करें। सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। सांसें जितनी भी हो चलने दें। अंत में वो आकर आपके थर्ड आई, तीसरे नेत्र में स्थिर हो जाएगी। सांसों पे ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। महसूस कीजिए और खुद से बोलिए, आई एम कनेक्टेड, आई एम अलाइन्ड टू द एनर्जीज ऑफ माई हायर सेल्फ। महसूस कीजिए कि आप इस समय परफेक्ट हेल्थ को पा चुके हैं। शरीर में किसी भी तरह की कोई व्याधि नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से कहिए, आई एम फिट, आई एम हेल्थी, आई एम ब्लेस्ड। महसूस कीजिए कि लव एनर्जीज भरपूर बह रही है और आपके अंदर इतना प्यार उभर कर आ रहा है कि आप हर किसी को प्यार बांटना चाह रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे मेरे दोस्तों। आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आपको आध्यात्मिक सच्चाई के बारे में और ज्ञात होता जाएगा। ये सफर आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की तरफ ले जाएगा। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, फ्लो विद इट। इस पूरे यूनिवर्स के हम बहुत छोटे से कण हैं।
और हम सबकी एक ही खोज है, अच्छी सेहत, शांति, सुकून, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, हर हाल में सुख और शांति की कामना। कड़ी मेहनत करते हैं इसको पाने के लिए। पर जब हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, ये सब खुशियां आपको स्वतः ही मिलने लग जाती हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, हमारी चेतना स्वयं की ओर बढ़ने लगती है। ध्यान हमारी चेतना को स्वयं की ओर बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें हम शरीर से दिमाग की ओर, दिमाग से मन की ओर जाते हैं। फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू माइंड कॉन्शियसनेस। अपनी ब्रेथ पर ही ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। सांसों में खो जाइए। जब आप इन सांसों में खो जाते हैं तो यही सांसें एक चमक का रूप ले लेती हैं आपकी दिव्य चक्षु में। आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। कॉस्मिक एनर्जी बहने लगती है। जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है। आपकी स्पाइन में टिंगलिंग सेंसेशन हो या नेक या लेग्स में झुंझुनाहट हो, तो ये इस बात की निशानी है कि कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में बह रही है। आईब्रोज ऊपर की ओर खींचती चली जाएंगी। समय का पता ही नहीं चलता, सही ट्रैक पर आ जाते हैं हम। सांसें छोटी हो जाती हैं क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो आपको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है।
जब हम घने ध्यान में बहना शुरू होते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है सच और झूठ का पता लगाना। यू कैन आइडेंटिफाई ट्रुथ और लाइज। दूसरों के मन की बातें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और आप और शांत होने लगते हैं। आनंदमय स्थिति में रहते हैं बिना किसी कारण। किसी किसी को तो कई तरह की सुगंध, फ्रेग्रेंस भी आने लगती हैं। कलर्स, लाइट, ज्योत, ये सब नॉर्मल है मेरे दोस्तों। विजन्स आने लगते हैं, कई तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियाँ, पहाड़, आश्रम, गुरु, देवी देवता, आपके डिपार्टेड सोल्स, आपके अपने जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। विचार आना भी हमारे कर्म सिद्धांत में आता है। जब कर्म और विचार मिलकर हमारा घड़ा भर देते हैं, तो हमें चुकाने आना ही पड़ता है। चुकाने के लिए हमें धरती पर आना ही पड़ता है। It is very important to understand law of karma, कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। Last 2 minutes, my friends. अगर हमने कर्म सिद्धांत को जान लिया, समझ लिया, तो उससे परे कैसे आना है? तो हम जो सृष्टि है उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे और उस तरह से जीना शुरू कर देंगे और मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। कर्म सिद्धांत को ना समझना, उसी का नतीजा है पुनर्जन्म, रीबर्थ। हम इस जीवन मरण के चक्र से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। पर अगर आज आप ध्यान की यात्रा कर रहे हैं,
ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कर्म कटने के बाद आपको ये मौका मिला है कि आप जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। आखिरी 1 मिनट। पैरों को हिला लेंगे, हाथों को भी हिला लेंगे और अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों को खोल के कटोरी नुमा शेप देकर आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के पीछे पलकों को झपकाएंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आप सभी आत्मीय जनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान करने के लिए। थैंक यू सो मच रचना। थैंक यू बहुत अच्छा ध्यान लगा।